नाउ दिस इज वॉइस, इसको हम वॉइस कहते हैं, एंड दिस इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें व्हाट सब्जेक्ट डज, जो हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, तो व्हाट सब्जेक्ट डज इज एक्टिव, एंड पैसिव द फोकस इज ऑन द एक्शन, और ऑन द एक्शन मीन्स यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो यहाँ पर जो है जब पैसिव वॉइस हम करते हैं तो एक्शन पर हमारा फोकस रहता है, और जो एक्टिव वॉइस हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। जैसे एक्टिव में है राम किल्ड रावणा, देन पैसिव क्या हो जाएगा, राम वॉज किल्ड बाय, रावणा वॉज किल्ड बाय राम। तो यहाँ आपने देखा राम जो है उन्होंने रावण को किल किया, तो राम सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है जब हम इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, रावण वॉज किल्ड बाय राम, तो यहाँ आपने देखा ये पैसिव वॉइस बन जाता है। एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वॉइस दैट यू विल फाइंड in your chapters. Anywhere if you go through the stories, you will find several examples of active and passive voice. Now, active voice is all those sentences in which the subject remain active, or all those sentences in which the verb depends on the subject. यहाँ पर आप देख रहे हो the subject remains active, जो subject है, जैसे यहाँ राम था वो एक्टिव थे, राम ने खुद रावण को मारा, या फिर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो किल्ड, व्हाट किल्ड, हु किल्ड, राम किल्ड। तो जो सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। तो ऐसे जब सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल इज देखो, सचिन इज प्लेइंग विथ पैशन एंड डिटर्मिनेशन दिस टाइम। तो जो सचिन है ही इज प्लेइंग विथ पैशन एंड डिटर्मिनेशन दिस टाइम, यहाँ पर जो सचिन है वो सब्जेक्ट है, और वो जो खेल रहे हैं विथ पैशन एंड डिटर्मिनेशन उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अफरीदी हिट मोर सक्सेस टुडे एज कंपेयर टू द प्रीवियस मैच। तो यहाँ पर हमने अफरीदी की बात की और उसके वर्ब की बात की। जो हिट है इस वर्ब है, is playing verb है, and the verb is depending on the subject, and here the verb is depending on the subject. तो इस तरह से हम लोग ये active sentences है where subject remain active. Now we use passive voices when you don't want to show the subject or the subjects have less importance. हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या फिर हम सब्जेक्ट को नहीं बताना चाहते। कर्ता, डूअर, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, सब्जेक्ट डूअर, अ पर्सन हु एक्ट्स। तो जो काम कर रहा है, जो डूअर है, अगर हम उसको शो नहीं करना चाहते या फिर हमको उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, या फिर सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव इन द सेंटेंस, या फिर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो उतना एक्टिव नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो बोथ द वॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एग्जांपल, 3 people इंज्योर्ड इन द गन फाइट। अब ये जो 3 लोग हैं वो इंज्योर्ड हो गए हैं गन फाइट में, तो खुद से तो फाइट, खुद को ही तो उन्होंने नहीं इंज्योर किया। 3 people इंज्योर्ड इन द गन फाइट बाय सम सोल्जर्स। तो दे वर इंज्योर्ड इन द गन फाइट एंड हु हैव मेड देम इंज्योर्ड, द सोल्जर्स। तो वो सोल्जर्स को हम नहीं दिखाना चाहते, जो डूअर है जिन्होंने इनको इंज्योर किया है उनको हम नहीं बताना चाहते, उनको हम लेस इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, या फिर हम जानते ही नहीं वो कैसे इंज्योर हुए हैं, तो हमने ऐसे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हुम। अगर हमको टीचर के बारे में नहीं बताना है तो हम क्या करेंगे, हाँ इंग्लिश हमें सिखाई जाती है। हम टीचर को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते या टीचर हम नहीं जानते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश इज टॉट टू अस।
ना रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चूंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है, आपको रूल्स तो पता होने चाहिए। द फॉलोइंग आर द मेन रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक्टिव एंड पैसिव होता है। एक छोटा सा सेंटेंस लिखती हूं, आई मीट यू, मैं तुमसे मिलता हूं, आई मीट यू, ठीक है। या फिर इसको आप छोड़ दो, मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखती हूं, दैट विल बी मोर इजियर, that will be easier for you. She sings a song. ये क्या है? ये आपका एक्टिव है। She sings a song. This is your active. क्योंकि यहाँ पर जो डूअर है वो गाना गाती है। She sings a song. अब हम इसको पैसिव, द सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है वो उधर चला जाएगा। कैसे जाएगा? अ सॉन्ग इज sung by her. A song is sung by her. तो ये जो she है वो her बन जा रहा है और ये आपका पैसिव सेंटेंस बन जा रहा है। See here, she sings a song, वो गाना गाती है। तो यहाँ पे पहला रूल है the subject will become object. तो here a song is sung by her. The object will become subject. देखो, the subject will become object, the object become subject. यहाँ पर object क्या है? song है। तो यहाँ पर हमने उसको एक subject बना लिया। तो a song is sung by her. Now third form of the verb, यहाँ पे sing का third form है sung, तो हमने यहाँ पर sung लिखा। And change the helping verb according to the tense of the active voice sentence. अब यहाँ पर देखो, आपने टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने इज लिखा है और हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है। तो टेंस वही रहना चाहिए ना। यूज ऑफ बाय जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ बाय का यूज किया है जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि सारे रूल्स हमने एक छोटे से सेंटेंस में एक्टिव एंड पैसिव में हमने फॉलो किए हैं। पहले के सेंटेंस में आपने देखा था राम किल्ड रावणा, तो वो सिंपल पास्ट था। तो हमने क्या लिखा था? जो ऑब्जेक्ट रावणा था उसको सब्जेक्ट बनाया। रावणा चूंकि वो सिंपल पास्ट था तो हमने वॉज लिखा, और थर्ड फॉर्म था वॉज किल्ड बाय राम, तो बाय हमने लिखा। राम जो एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस तरह से वी फॉलो द ऑल रूल। The helping verb do, does, did are not used when we make a passive voice. जब हम passive questions बनाते हैं तो हम do, does, did का यूज नहीं करते हैं। हम उसकी जगह जो वहां पर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। She does not, doesn't teach English. अब दिस इज योर एक्टिव। सी, ये एक्टिव सेंटेंस है। तो इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय हर, तो हमने क्या लिखा? इंग्लिश इज नॉट इजंट टॉट बाय हर। अब इसका क्वेश्चंस में देख लो। डज शी टीच इंग्लिश? एक्टिव में इज इंग्लिश टॉट बाय हर, क्योंकि हमने इंग्लिश को आगे लिखा और हमने यहाँ पे डज डू का यूज नहीं किया, हमने इज इंग्लिश टॉट बाय हर लिखा। सो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जब हम पैसिव वर्ड्स बनाते हैं तो डू, डज, डिड का उपयोग नहीं करते हैं। नाउ पैसिव वर्ड्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वर्ड्स। अगर जो एक्टिव वॉइस है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो जो पैसिव है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। आपको पता है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से टेंसेस के सब डिविजन्स होते हैं। तो जिस टेंस में एक्टिव वॉइस है उसी टेंस में वो पैसिव भी होगा। द वर्ब मस्ट मैच द सेम वर्ब टाइम, और जो टाइम है वो भी सेम होना चाहिए।
If the active voice is in past perfect tense, so the passive verb will also change according to the rules of past perfect. There must also be subject verb agreement. तो अगर past perfect में कुछ है, he had done his work, तो his work had been done by him. तो हमने देखा कि जो रूल्स है वो भी पास्ट परफेक्ट के हिसाब से होंगे. हम यहाँ देख रहे लिखा हुआ है देयर मस्ट ऑल्सो बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है? सपोज मैंने लिखा ही इनवाइटेड देम, तो यहाँ आप देख रहे हो जो देम है वो प्लूरल है और ही जो है ये सिंगुलर है. तो ये जो वर्ब है ये सिंपल पास्ट है, तो आप इसको कैसे पैसिव बनाओगे? दे वर इनवाइटेड बाय हिम. तो आपने देखा हमने इस तरह से इसको पैसिव बनाया, दे वर इनवाइटेड बाय हिम. तो यहाँ पर दे है प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने वर लगाया. तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको हमेशा फॉलो करना है. दिस इज वन ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. नाउ सब्जेक्ट अगर आई है, पोजीशन माई है, तो ये ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, राइट. अगर सब्जेक्ट वी है, पोजीशन आर है, तो ये ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, राइट. अगर यू है, यहाँ पे पोजीशन योर है, तो ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा. अगर ही है, यहाँ पे पोजीशन हिज है, तो यहाँ हिम हो जाएगा. अगर सब्जेक्ट आपका शी है एक्टिव में, तो ये हर पोजीशन और इसका ऑब्जेक्ट भी हर हो जाएगा. एंड अगर यहाँ पे दे है सब्जेक्ट, तो इनका पोजीशन देयर और इनका जो ऑब्जेक्ट है वो भी देम हो जाएगा, राइट. तो ही इनवाइटेड देम, तो जब ऑब्जेक्ट में देम था, तो जब हमने उनको सब्जेक्ट किया तो वो दे बन गया. दे वर इनवाइटेड बाय, जो सब्जेक्ट ही था वो हमने हिम में बदल दिया था, दे वर इनवाइटेड बाय हिम. तो ये जो चार्ट है दिस यू नीड टू लर्न, क्योंकि यही आपको एक्टिव और पैसिव में गलतियां करने से रोकेगा. Now simple present active was a committee chooses the best actor. अब यहाँ देखो a committee chooses the best actor, तो इसका पैसिव क्या करेंगे? The best actor जो ये ऑब्जेक्ट है, जो बेस्ट एक्टर जो ये ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. तो द बेस्ट एक्टर इज चोजन. वाई इज चोजन? क्योंकि ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा ये सिंपल प्रेजेंट है. तो इज चोजन, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल हम लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं. इज चोजन बाय लगाना पड़ता है, जैसे कि आपने रूल्स में देखा था बाय अ कमिटी. तो द बेस्ट एक्टर इज चोजन बाय अ कमिटी. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर रहे तो क्या करेंगे? दे आर प्रेजेंटिंग एन अवार्ड नाउ. तो an award is being presented now. तो मैंने कहा था पैसिव में आप अगर सब्जेक्ट को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप उसको नहीं लिख सकते, ओमिट कर सकते हैं. तो an award is being presented now. क्या अब अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है. नाउ फ्यूचर की एक्टिव, दे विल पिक द बेस्ट मूवी. तो यहाँ पर आपने देखा है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एंड ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो दे आर गोइंग टू, और एक और तरीका है दे विल पिक. आपको पता है विल और गोइंग टू से हम फ्यूचर बनाते हैं. अगर दूसरी जगह लिखे दे आर गोइंग टू पिक द बेस्ट मूवी, तो इसका पैसिव करें कैसे बनेगा? द बेस्ट मूवी विल बी पिक्ड बाय देम. अगर आपको लिखना है तो आप लिखो, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हो. द बेस्ट मूवी इज गोइंग टू बी पिक्ड. तो फ्यूचर के ये दो तरीके आपको पता है, तो इन दोनों तरीके से हम एक्टिव पैसिव कर सकते हैं. नाउ सिंपल पास्ट, दे अनाउंस द विनर्स नेम. तो द विनर्स नेम वॉज अनाउंस्ड. एंड देन पास्ट कंटिन्यूअस, दे वर टेकिंग फोटोग्राफ्स वर बीइंग टेकन.
right? Photographs were being taken. Now present perfect, they have chosen the best movie. आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका पैसिव भी होगा. द बेस्ट मूवी हैज बीन चोजन, क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो यहाँ पर हैज आया, और ये प्लूरल है दे तो यहाँ पे हैव आया. तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बहुत ध्यान से करना है. They should announce the winner's name. The winner's name should be announced. तो ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है. मॉडल्स में भी हम कैसे, जो मॉडल है कैन, कुड, माइट, मे, तो उसमें भी हम कैसे एक्टिव पैसिव यूज करते हैं ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है. They should announce the winner's name. The winner's name should be announced. Now transitive verbs are both active and passive forms. आपको पता है transitive verbs फॉर्म जहाँ पे जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास ऑन होता है, तो दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब्स. तो उनमें बोथ सब्जेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव रहते हैं. जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब में रहता है. द हंटर किल्ड द लायन, तो पैसिव वॉइस में द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस है तो यहाँ पर was killed. तो इस तरह से आपने देखा जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द वर्ब, और यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस है द हंटर किल्ड द लायन. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न द active and passive voice. We have come to know about how to transform from active to passive. We have known where to use the active and passive. So go through the session. It's very important to revise it. Have a good revision of this. In the next session, I will come with a new grammatical chapter. Till then, have a good time. Thank you.